अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी तला जावेद। आज का हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो है क्रोमोसोम। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस मूव टुवर्ड अवर टॉपिक। व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ क्रोमोसोम? सो क्रोमोसोम जो है हमारे पास रॉड शेप फिलामेंटस बॉडीज़ हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान हमें नज़र आते हैं। और ये जो क्रोमोसोम है ये कैरियर हैं जीन्स के। कैसे? अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो मिलके बने हैं प्रोटीन और डीएनए से, और डीएनए जो है उसका फंक्शनल पार्ट जो है दैट इज़ नोन एज जीन। सो क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ द जीन। अब क्रोमोसोम जो है इनके अंदर वाटर कंटेंट के हाई होने की वजह से ये आम कंडीशन में हमें आम जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं उनके अंदर नज़र नहीं आते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ये बिल्कुल क्लियरली क्या हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। 1875 में स्ट्रॉसबर्गर जो थे इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया क्रोमोसोम को, और वेल्डियर ने 1888 में क्रोमोसोम को नेम दिया। क्रोमा मीन कलर एंड सोमा मीन बॉडी। सो इनकी बेसिक डाइज को अफिनिटी करने की वजह से जो है इसको नेम दिया गया क्रोमोसोम को, और ये सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस के अंदर मेटाफेज के अंदर विजिबल होते हैं और इनको काउंट किया जा सकता है। क्रोमोसोम जो है ये बेसिकली थिन क्रोमैटिन थ्रेड से मिलकर बने हैं जिनको हम क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं, जो कि बेसिकली डीएनए और प्रोटीन है। जब सुपर कोइलिंग हो जाती है डीएनए और प्रोटीन की तो ये फाइबर जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये क्रोमोसोम को बनाते हैं। और डिफरेंट जो फेजेस हैं सेल डिवीजन के उनमें इनकी डिफरेंट पोजीशन होती है, और जो एंड वाला जो इसके अंदर माइटोसिस के दौरान जो मेटाफेज है उसके अंदर इनकी जो पोजीशन है और यू कैन से डैट इनकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल मैक्सिमम की तरफ चली जाती है और हम उनको इजीली जो है वो स्टडी कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हर स्पीशीज़ के अंदर कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि एक स्पीशीज़ में जितने ऑर्गेनिज्म है उनके सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, और जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है डैट इज कॉल्ड यूप्लाइडी इन एन ऑर्गेनिज्म। अब कुछ हमारे सेल हैं उनके अंदर जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसका हाफ नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है। फॉर एग्जांपल हमारे जो जर्म सेल्स हैं लाइक स्पर्म ओवा वगैरह हैं उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उसको हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। कुछ इस तरह के हैं जिनमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जैसे कि हमारे जो नॉर्मल सोमेटिक सेल्स हैं उनको हम डिप्लॉइड कहते हैं। इसी तरह जिसमें अगर 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे उसको हम ट्राइप्लाइड कहेंगे। अगर हम उसके अंदर 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसको हम टेट्राप्लाइड भी कह सकते हैं। और अगर इस तरह की कंडीशन जिसके अंदर क्रोमोसोम के सेट्स जो हैं n के मल्टीपल हों उसको हम पॉलीप्लाइडी भी कहते हैं। अगर क्रोमोसोम के नंबर में कोई ना कोई फॉल्ट आ जाए, एक कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ना कि पूरा सेट डिस्टर्ब हो, उसको हम ए न्यूप्लाइडी कहते हैं। ए न्यूप्लाइडी की फर्दर अकसाम है जैसे कि मोनोसोमिक। अब इसके अंदर कितने होंगे, 2n-1 का मतलब है 46-1 दैट इज़ 45 क्रोमोसोम वाले को हम मोनोसोमिक कहेंगे। इसी तरह 47 क्रोमोसोम वाले को हम ट्राइसोमिक कहेंगे। इसी तरह हम 44 क्रोमोसोम वाले को क्या कहेंगे, नलीसोमिक कहेंगे। और हमारे पास जो 48 क्रोमोसोम वाला इंडिविजुअल होगा या वो कंडीशन होगी उसको हम टेट्रासोमिक कहेंगे। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है हर ऑर्गेनिज्म में हर स्पीशीज़ में डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन 46, चिंपैंजी 48, डॉग 78, हॉर्स 64, चिकन 78, गोल्ड फिश 94, फ्रूट फ्लाई 8 एंड देन मॉस्किटो 6। अब जो राउंड वार्म है इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 क्रोमोसोम मौजूद है, लेकिन जब प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो उनके अंदर 300 से भी ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हैं। और मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर 12 से लेकर 50 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। फंजाई के अंदर 3 to 8 क्रोमोसोम मौजूद है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर 8 से लेकर 12 तक जो क्रोमोसोम का नंबर है वो मौजूद है। अब जो क्रोमोसोम का साइज़ है वो डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल डिवीजन के अंदर डिफरेंट होता है। जिस तरह इंटरफेज के दौरान वो थिनेस्ट और लॉन्गेस्ट होते हैं, जबकि प्रोफेज में उनकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, उनका साइज़ डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह एनाफेज में उनकी जो है वो मोस्ट स्मॉलेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जब मेटाफेज आता है तो वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होते हैं, हम उनको ईजिली काउंट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसीलिए हम मेटाफेज के दौरान ही क्रोमोसोमल स्टडीज़ को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स के जो क्रोमोसोम है वो लॉन्गर है एज कम्पेयर टू जो ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स हैं। असल में होता ये है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम होंगे उतना ही उनका साइज जो है वो लॉन्गर होगा। इसी वजह से जो डाइकॉट्स हैं, प्लांट्स हैं, उनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो तो ज़्यादा है लेकिन उनका साइज क्या है, उनका कम है एज कम्पेयर टू मोनोकॉट्स।
अब अगर हम क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी को देखना चाहते हैं और उनको अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़ा क्रोमोसोम पहले उससे छोटा इस तरह क्रोमोसोम को अरेंज करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड कैरियोटाइप। और अगर हम उनकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, सो दिस इज नोन एज इडियोटाइप। ये हम डायग्राम से देख सकते हैं कि इधर हमने इनको क्या किया हुआ है, सबको हमने अरेंज किया हुआ है फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, सो दिस इज कॉल्ड कैरियोटाइप एंड दिस इज कॉल्ड इडियोटाइप। अब अगर सेंट्रोमेयर की बात करें तो सेंट्रोमेयर ऐसा पॉइंट है जहां पे 2 क्रोमेटिड्स मिल रहे हैं। अब इस सेंट्रोमेयर की बेस के ऊपर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम को क्लासिफाई किया हुआ है, जैसे मेटासेंट्रिक जो है इस तरह के क्रोमोसोम है जिनका सेंट्रोमेयर जो है वो मिडल में मौजूद है। इसी तरह जो अगर मिडल से थोड़ा सा ऊपर होगा तो उसको हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे, अगर उससे थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा तो उसको हम एक्रोसेंट्रिक कहेंगे, अगर बिल्कुल ही टिप पर उसका सेंट्रोमेयर मौजूद है तो उसको हम टीलोसेंट्रिक कहेंगे। डायग्राम से देख लेते हैं, ये देखिए आप बिल्कुल सेंटर में है तो इसको मेटासेंट्रिक कह रहे हैं, इसमें सेंटर से ऊपर है सब मेटासेंट्रिक कह रहे हैं, इधर सेंटर से जो है वो बहुत ऊपर चला गया जिसकी वजह से हमने इसको एक्रोसेंट्रिक क्या कहा, और यहाँ पे जो है बिल्कुल टेल के ऊपर है जिसकी वजह से हमने इसको टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कह दिया। अब जो सेंट्रोमेयर है ये क्रोमोसोम के आर्म्स को क्या करते हैं, 2 आर्म्स को डिवाइड करते हैं, 1 शॉर्ट हो सकता है 1 लॉन्ग हो सकता है, या फिर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जिस तरह के हैं उनके अंदर दोनों लेंथ ऑफ 2 आर्म्स इज इक्वल। हमारे जो घरों के अंदर जो चूहे होते हैं उनके अंदर जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं वो पाए जाते हैं, जबकि ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनके अंदर सिर्फ मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं, उनके अंदर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं होते। इसी तरह अगर यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो बेसिकली जब हम क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन्स अप्लाई करते हैं तो जो डेंसर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है वहां पे क्रोमोसोमल बैंड्स बन जाते हैं, क्रोमोसोमल बैंड्स बनते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम का जो हिस्सा है वो कंडेंस है, वो ज्यादा डेंस है, तो उस पार्ट ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या कह देते हैं, हेट्रोक्रोमेटिक रीजन कह देते हैं, या फिर हम उसको हेट्रोक्रोमेटिन भी कह सकते हैं। और ऐसा पार्ट जिसके ऊपर लाइट स्टेनिंग हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यूक्रोमेटिक रीजन कहते हैं। अब मोस्टली जो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है वो टू है, एक तो सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर में उसकी डार्क स्टेनिंग होती है, और एक जो टीलोमेयर्स हैं वो दोनों जो हैं वहाँ पे भी जो हमारा स्टेनिंग है वो क्या होती है, डार्क होती है, और जो बाकी रेस्ट ऑफ द एरियाज हैं वो मोस्टली यूक्रोमेटिन रीजन में आते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में ये डिफरेंस है कि यूकैरियोटिक जो डीएनए है वो मोर कम्प्लेक्स है और मोर ऑर्गेनाइज्ड है, और जो है वो लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए के, और वो मल्टीपल क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक्स हैं ऑर्गेनिज्म उनके अंदर डीएनए सर्कुलर होता है और वो सिंगल क्रोमोसोम में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनके अंदर डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप हुआ होता है, और वो जो है वो क्रोमोसोम मिलके बनाते हैं हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। जबकि जो हमारे पास जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की कि ओनली 2 मीटर ऑफ जो डीएनए है वो जो है उसको हमने क्या किया हुआ है, उसको 5 to 10 माइक्रोमीटर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर हमने उसको बंद किया हुआ है। उसकी वजह यही है कि इनकी हिस्टोन के ऊपर सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए होती है, जिसकी वजह से उसका बिल्कुल साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। डीएनए पैकेजिंग बैक्टीरिया के अंदर भी होती है, मैकेनिज्म उसका अभी तक हमारे पास जो है वो वेल अंडरस्टूड नहीं है। जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सिर्फ 1 क्रोमोसोम मौजूद होता है, उनकी जीनोम लेंथ जो है वो डिफरेंट है, जिस तरह आरएनए वायरसेस जो है उनके अंदर फ्यू जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और बैक्टीरियोफेजेस के अंदर ओनली 150 जो जीन्स हैं वो हमने नोटिस किए हैं। अब ई कोलाई जो है ये बैक्टीरिया है जो कि जिसके अंदर 3000 to 4000 ऑफ जीन्स मौजूद होते हैं, और ये जो है हाईली फोल्डेड क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाईली फोल्डेड और कोइल्ड होते हैं। जब उनको देखा गया तो उनके अंदर जो टोटल 4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर जो थे उन्होंने सुपर कोइलिंग करके डीएनए को ट्विस्टेड फॉर्म में करके उनकी 50 लूप्स बना के क्रोमोसोम को डेवलप किया हुआ था, और उनका मॉलिक्यूलर वेट जो था वो 2.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 उनका मॉलिक्यूलर वेट है। और जब इनकी रेप्लिकेशन होती है तो बेसिकली इनकी जो कोइलिंग है वो रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उसकी फिर फर्दर आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से जो है उसकी
वो जो है उसकी रेप्लिकेशन हो जाती है। सो डीएनए गायरेज जो है ये एक हमारे पास एंजाइम है जो कि इन्वॉल्व है अनवाइंडिंग ऑफ कॉइल्स के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड सेंट्रोमियर एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड देन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।